हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3, जो कि है पॉलिनोमियल्स का ही दूसरा पार्ट है, विच इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्योंकि आर एस अग्रवाल में ये एक सेपरेट चैप्टर है, तो इसीलिए मैं इसको सेपरेट चैप्टर की तरह ही वीडियोस बना रही हूँ। और आज जो कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3B एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुकी हूँ, आप वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज। अगेन हमारा फॉर्मूला जो होगा इस एक्सरसाइज के लिए, वो है हमारा जो बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन फॉर्मूलेस को एकदम अच्छे से लर्न कर ले। मैंने एक वीडियो बनाया है सिर्फ फैक्टराइजेशन, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो उसमें मैंने ना कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आप उन फॉर्मूलोज को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं पर भी मिले फॉर्मूलेज, तो आप एक जगह नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। शुरू शुरू में तो आपको फॉर्मूला देख कर करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आएगा तो इजीली हो जाएगा। तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि हमको ये फॉर्मूलेज लर्न करने ही हैं, ये करते करते ही आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये फॉर्मूलेज ईजी हो जाएंगे, बिल्कुल मेमोराइज हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका फैक्टर आज का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि फैक्टराइज करना हमको। क्वेश्चन दिस इज वन, मैं दोबारा से इसको लिख देती हूँ, 150 माइनस 6x²। तो हमने पहले जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 3A है, वहाँ पर जो एक मेथड यूज़ किया था कि कॉमन फैक्टर निकालना है, यहाँ पर भी वही निकालेंगे, सो दैट कि हम इस फॉर्मूले तक रीच करें। तो कैसे निकालें? तो 150 के फैक्टर्स हमें देखने हैं। अगर मैं 6 को कॉमन लेती हूँ, इन दोनों में ही 6 कॉमन है, क्योंकि 150 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 को कॉमन लेते हैं, तो हमारा क्या रह जाएगा? तो इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस x²। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आप देखो 25 किसका स्क्वायर नंबर है? इट इज़ 5² एंड दिस इज x²। तो अब आपको दिख रहा है, दिस इज, यहाँ पर हमें दिख रहा है a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अब हम सिंपल ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 6 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। बहुत ही ईजी था, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 माइनस 50x²। तो ये क्वेश्चन है 2 माइनस 50x²। तो यहाँ पर भी आपको कॉमन फैक्टर लेना है, क्योंकि यहाँ ना ही 50 ना ही 2, दोनों ही आपके स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें 2 कॉमन फैक्टर लेना होगा, विच इज़ 2। तो यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस 25x²। तो अब ये बन गया हमारा इनसाइड द ब्रैकेट जो है आपके नंबर्स, दिस इज़ 1² और 25 इज़ 5²। तो आई कैन राइट 25x² एज 5x होल स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर a इज़ 1 एंड b इज़ 5x। तो नाउ वी कैन प्लेस दीज वैल्यूज एज इन आवर फॉर्मूला। जो हमारे फॉर्मूला है उसमें हम प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज a² माइनस b², दिस इज 1 माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अगेन दिस इज 20x² and 45 minus 45, and none of the number 20 or 45 is a square number, तो we have to make it a square number। तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें कुछ कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? हमें 5 दिख रहा है। तो 5 कॉमन लेते तो ये आ जाएगा आपका 4x² माइनस 9। तो अब ये बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये आपके स्क्वायर नंबर्स आगे इनसाइड द ब्रैकेट। तो हम 4x को लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 3²। ठीक है, तो ये आपका आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a क्या हो गया आपका 2x है एंड b हो गया आपका 3। एंड नाउ आप फॉर्मूला पुट करो, a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13।
तो चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ 3a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस 4c होल स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये एक होल स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं कंसिडर करूं, सपोज करो दिस इज 3a माइनस प्लस 5b जो है, इसको मैं a कंसिडर कर लेती हूँ और इसको मैं 4c को 4c है, 4c को भी हम सिंप्लीफाइड करेंगे। जैसे मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 3a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2c जो है वो आपका b हो गया, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ इस क्वेश्चन के लिए मैं लिख रही हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए, सॉरी नॉट a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है और वी विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर ए क्या है आपका 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर, ये 2c है, तो ये 2c हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 3a प्लस 5b प्लस 2c। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या वैल्यूज़ दी हुई है और किस तरह से आप स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हो इस फॉर्मूले में, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब हम यहाँ पर कैसे कैसे हम इसको फैक्टराइज करें, तो सबसे पहले तो हमें एक ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कैसी ग्रुपिंग करेंगे हम, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ग्रुप में ले लेती हूँ। इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा ए प्लस बी। माइनस मतलब -1 कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, हम उसी को प्लेस कर देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये -1 इंटू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। अब आप देखो इन दो टर्म्स को देखो, इसको और इसको देखो, तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी हमें कॉमन दिख रहा है और क्या रह जाएगा ए माइनस बी -1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस जो आज मैंने बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किया और बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।